ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, तो आज हम अष्टावक्र जी के बारे में बात कर रहे हैं। महर्षि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे क्योंकि उनके पिता ने अपने ही गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया था कि वह 8 जगह से टेढ़े हो जाएं। यही कारण था कि वह 8 जगह से टेढ़े हो गए और उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र भले ही 8 जगह से टेढ़े और कुरूप दिखते हों, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता के संसार में ऐसा सौंदर्य बिखेरा है जिसका रसास्वादन हम और आप आज भी ले रहे हैं। और वह अभागी हैं जो अष्टावक्र को नहीं जानते, नहीं समझते। हालांकि हमारी दुनिया, आधी दुनिया ऐसी ही है जो अध्यात्म से विमुख हो चुकी है। अब यहीं चेतना राज को देख लीजिए। चेतना राज कन्नड़ की एक मशहूर एक्ट्रेस थी। हालांकि वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह अपने शरीर को लेकर बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही परेशान थी कि वह उनका वज़न इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी वह चाहती थी ज़ीरो फिगर। यही ज़ीरो फिगर उनकी मृत्यु का कारण बन गया। और इसी तरह से वह अपनी लो फैट सर्जरी, लो फैट ट्रांसफॉर्म सर्जरी करवा रही थी। इसी दौरान चिकित्सकों से कुछ भूल हो गई हो या किसी अन्य कारण से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी हृदय की धड़कनें थम गई और वह नहीं रही। अब बात आते हैं देह भाव पे। ये देह भाव ही है जो हम जैसा है, जैसे होते हैं, हम अपने आप को वैसा स्वीकार ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं किसी तारिकाओं, किसी हीरोइन की तरह दिखना। उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की नकल में हम ऐसा करते हैं। अनेकों ढेर सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और अनेकों बाज़ार में बहुत सामग्री ऐसी उपलब्ध कराई जा रही है, आँखों के लिए, होठों के लिए, गालों के लिए, अलग अलग तरह की बहुत महंगी, जितना हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हर एक घर में, हर एक महिला के पास वह सामग्री आसानी से उपलब्ध मिल सकती है आपको। यही कारण है कि हम महिलाओं में अहम भाव की, देह भाव की अधिकता होती जा रही है। अब अष्टावक्र की बात पर आते हैं। तो अष्टावक्र उस समय राजा जनक का प्रादुर्भाव था। उनका ही जो राज्य था वह फल फूल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको स्वप्न हुआ और उन्होंने स्वप्न में देखा कि वह बहुत ही निर्धन हो चुकी हैं। अब ऐसे समय में जब वह बहुत निर्धन थे तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। उस दयनीय स्थिति में वह जैसे तैसे कुछ लकड़ियाँ गीली थीं, जंगल में पानी बरस चुका था, गीली लकड़ियों को जलाते हैं, कहीं से थोड़े से तंदुल मिल जाते हैं। वह उन तंदुलों को किसी मिट्टी के पात्र में बड़ी मुश्किल से पकाते हैं और वह पकाते हैं और वह जैसे ही पक के तैयार हो जाते हैं तो वह ऐसे ही किसी एक पत्ते पर, यानी केले के पत्ते पर ठंडे होने के लिए रख देते हैं। वह भूख और प्यास से इतनी बेचैन थे कि वह ठंडे होने का भी इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे और वह सोच रहे थे कि वह गरम गरम चावल ही थोड़े से खा लिए जाएं। लेकिन उन्होंने देखा सामने से एक विशालकाय सांड उनकी ओर भागता हुआ आ रहा है। वह मृत्यु रूपी सांड को देखकर थोड़े विस्मित हो गए और डर गए। तो वह थोड़े अलग हो गए और सांड आया, वह भी भूखा था। तो वह ने थोड़े से चावल जो उन्होंने ठंडे करने के लिए रखे थे वह कुछ खाए, कुछ रौंद दिए, कुछ मिट्टी से मसल दिए। अब ऐसी स्थिति देखकर जनक जी और भी ज़्यादा विहल हो गए, दुखी हो गए। शरीर से पसीना टपकने लगा, अपनी गला सूख गया और आँखों से अश्रुधारा निर्गत बहती रही। अब यही स्थिति उनकी थी। इतनी ही बेचैनी और व्याकुलता से भरे हुए थे कि ऐसा हुआ कि अचानक उनकी नींद और तंद्रा भंग हुई। वह जाग गए। वह जागे तो भी उन्हें ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह
सत्य हो, वह झूठ नहीं, किसी सत्य हो। यही कारण था कि वह सत्य और असत्य में समझना चाहते थे कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। यही समझने के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई। उस सभा में उन्होंने अनेकों विदुषी पंडितों को और बहुत ज़्यादा जो उस समय के योग्य पुरुष थे उन सबको बुलाया। आदर सम्मान के साथ एक सभा लगाई। लेकिन उसी समय अष्टावक्र का वहाँ आना हुआ। उस सभा में सभी ज्ञानी जन अपनी अपनी सिंहासनों पर विराजमान थे। उन्होंने देखा कि अष्टावक्र चले आ रहे हैं और 8 जगह से टेढ़े और टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलते आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, ये सब जितने राजर्षि थे सब किसी प्रकार व्यंग के रूप में, कोई अभद्रता पूर्वक, कोई सामने से ही खिलखिला कर हंसने लगे। जब खिलखिला के हंसने लगे और किसी ने कानाफूसी भी की और कहा कि ये कैसे हैं, ये टेढ़े मेढ़े, तो अष्टावक्र ने उसी समय उस सभा में कहा, हे जनक, हे राजर्षि जनक, ये तुमने किस प्रकार की सभा बिठा रखी है? यहाँ पर चमारों का क्या काम? यहाँ पर तो चर्मकार ही चर्मकार बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अपनी पहले ही वाक्य से राजर्षि के हृदय में जो शब्द अंकित किए कि इन्होंने जो देखा वो अंतर के गुणों को नहीं देखा, अंतर के समूचे विज्ञान को नहीं देखा कि यह व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, कितना ज्ञानवान है। उन्होंने देखा तो सिर्फ शरीर को देखा। यही कारण है कि अष्टावक्र जी को आज पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अधिक सौंदर्य रूप माना जाता है और उन राजर्षि को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो हम फिर आते हैं देह भाव पे। यही है कि हमें अपने अंतर्निहित देह भाव से उठना है, शरीर भाव से उठ जाना है और अपने अंतर के गुणों को निखारना है। अगर हम अपने अंतर गुणों को ही नहीं निखारेंगे और शरीर पर अपना मलते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो हम विज्ञान से, सांसारिक जो चीज़ें हैं उनसे, ज्ञान से अलग रह जाएंगे। यही कारण है कि नास्त्री अस्त्र ने भी ऐसा ही किया। नास्त्री अस्त्र से किसी ने कहा कि तुम कौन हो, स्वयं को जानो, तो वह एक झील के किनारे देखने गया और उसने जैसे ही झील में झांका तो वह अपने ही स्वरूप को देखकर मोहित हो गया। जैसे हम मोहित हो जाते हैं अपने शरीर को देखकर, तो आईना देखते ही रहते हैं, वैसे ही उस समय वह झील में अपना चेहरा देखकर मोहित हो गया और वहीं झाड़ बन गया कि वह झाड़ में दिखता ही रहे। इसी प्रकार हम झाड़ न बनकर अपना व्यक्तित्व को निखारें, केवल शरीर ही बन के न रह जाए। ऐसी हमारी आप सब दीदियों से